जय माँ काली दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल लसन 10 आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये जो गुरु पूर्णिमा 2025 गया है अभी कल, तो इस गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो कार्ड है मैं आपको बता दूँगी माँ काली की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, बाकी कार्ड्स मैंने निकाले हैं। जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है तो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से कोई ट्रू लव आ रहा है, बहुत ट्रू लव, जब से बहुत सच्चा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो आपकी तरफ आ रहा है एस ऑफ कप से। ठीक है, ओवरवेल्म्ड प्यार आ रहा है, किसी के मन में बहुत ऐसा प्यार है जो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, और वो प्यार वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, और ये वो प्रपोज़ भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। वो अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, प्रपोज़ करने वाले हैं। ये डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है। ये मे बी 7 डेज़ की एनर्जी है यहाँ पे, विद इन 7 डेज़ या नियर फ्यूचर में 7 डेज़ से आगे भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ आ रहा है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में भी ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये 3 मंथ्स हो सकता है, यहाँ पे 3 मंथ्स की एनर्जी आ रही है ना। ठीक है, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स ये ट्रू लव आपकी लाइफ में आ जाएगा और आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी थी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कोई इविल आई, ये जेलस पीपल, ये कार्मिक्स या कुछ भी ऐसा नेगेटिव था, कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो रिमूव होने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और अगर एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी तरह का आपको इल्यूजन लग रहा था ना, कोई इल्यूजन था, या आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में सच जानना था, आपको लग रहा था नहीं ये कुछ और है, यहाँ पे कुछ सच है जो हिडन है, या आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, या आप जगल कर रहे थे सिचुएशन में, ये है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी पॉइंट पे, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और जो इल्यूजन है वो छटने वाला है, मैनिपुलेशन छटने वाला है। आप चीज़ को सही से देख पाएंगे, जो सत्य है उसको देख पाएंगे, और क्या डिसीजन लेना चाहिए ये आप ले पाएंगे। आपको आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो काफ़ी समय से आप उसमें थे, है ना, लेकिन वो चीज़ अब प्रेजेंट में, मतलब करंट एनर्जी में ये दिख रहा है गुरु पूर्णिमा की एनर्जी से कि वो इल्यूजन हटने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, सत्य आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, पेज की 3 एनर्जी है। ठीक है, 3 एनर्जी पेज की है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। आप देख पा रहे होंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, और पेज ऑफ कप्स। ठीक है, 3 एनर्जीज है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ आप नया लर्न करने वाले हैं, कुछ तो आप बहुत नया लर्न करने वाले हैं, या कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हैं, अपनी लाइफ को किसी न्यू डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं। कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में चल रहा था, आप करना चाह रहे थे, आपको इंट्यूशन आ रही थी, आपको अवेयरनेस आ रही थी, और अब आप वो करने वाले हैं या आप करने वाले हैं। ठीक है, इस गुरु पूर्णिमा के साथ आप वो न्यू सफ़र अपना शुरू करने वाले हैं, चाहे वो कुछ लर्न करना हो, या कुछ न्यू क्रिएट करना हो, या अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो, अपने प्रोफेशन में कुछ चेंजेस करने हो, या कुछ नया उसमें और ऐड करना हो, या कुछ प्रोफेशन स्टार्ट करना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये नया सफ़र आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की सोच रहे थे, या आपको इंट्यूशन आ रही थी, आपकी कॉलिंग, आपको सोल कॉलिंग आ रही थी कि आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आप चलना है। ठीक है, हो सकता है ये तो आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी चलने वाले हैं द हर्मिट कार्ड से। ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलने वाले हैं, और द हर्मिट कार्ड, हाँ ठीक है, विजिबल है। ठीक, द हर्मिट कार्ड से आप
स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न थे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसने मुझे क्यों चीट किया, अगर कोई मतलब ऐसे कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको चाहिए थे, तो वो उत्तर भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस गुरु पूर्णिमा के साथ आपको उन क्वेश्चंस के उत्तर भी मिल जाएंगे और आप नए सफ़र पे जाने वाले, कुछ नए क्रिएट करने वाले, कुछ लर्न करने वाले हैं। और ये बात आपका स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है आप आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाले हो या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे मुड़ जाएँ आप। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग का भी टाइम है। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आप अपनी पावर में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अपने अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे थे तो आपका रिबर्थ होने वाला है। और क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपनी पावर में आने वाले हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं। अगर कोई डिसीजन आप ले नहीं पाते, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी डिसीजन लेने की, तो आप में वो हिम्मत आ रही है। जो डिसीजन आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया था, तो वो डिसीजन अब आप ले पाएंगे। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत आ रही है कि आप वो डिसीजन ले पाएंगे, अपनी पावर में स्टैंड कर पाएंगे। आपके पास आपकी पावर बैक आ रही है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, और वो डिसीजन लेने की आपको बहुत फायर मतलब बहुत पैशन आपको बहुत फील होने वाला है कि नहीं, मुझे ये डिसीजन चाहिए, ये मुझे डिसीजन लेना है। वो कोई मेजर डिसीजन है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोगों के बीच में थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, या कोई आदत थी या कोई भी चीज़ जिसे आप छोड़ नहीं पाए थे, चाहे वो मुँह हो या किसी चीज़ की आदत हो या डाइट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हैं। अब आपके अंदर से वो कॉलिंग आ रही, नहीं अब मुझे ये छोड़ना है, जो भी मुझे सर्व नहीं करता, मेरी एनर्जी को सर्व नहीं करता, अब आप उनको छोड़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर भीतर उतरने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और आपको कुछ चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अगर जब आप अपने अंदर उतरेंगे ना, यहाँ पे फेदर है। ठीक है, यहाँ पे फेदर आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बताइएगा, वैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे फेदर है। ठीक है, तो सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था, हाथ लग गया था, कैमरा हिल गया था, सॉरी। यहाँ पे फेदर मैंने रख दी, एंजल्स की प्रेजेंस को बता रहा है। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए है। जब मैंने ये बोला कि आपको अपने भीतर उतरने की ज़रूरत है, आपको जो भी आप सिचुएशन में आप जगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लें, क्या करें। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, कैमरा सेट कर रहे थे। तो जब मैंने ये कहा कि आपको अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी जिस भी चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जगल कर रहे थे, या आप सोच रहे थे कैसे क्या करना है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अब आप उसमें डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है गाइस, तभी मुझे ये फ़ायदा मिला था कि हाँ, आपको मेडिटेशन करना है, अपने अंदर उतरना है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल केस को भी दिखाता है। ठीक है, तो आपको अभी कोई डिसीजन लेना नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे साफ है कि आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। चीज़ों को दूसरी तरीके से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है, हो सकता है चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि हिडन है, मिस्टीरियस वे में हिडन है। ठीक है, आपको चीज़ों को देखने के लिए अंदर उतरना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे डिवाइन आपको दिखा सकें और आपको बता सके कि क्या सत्य है, क्या है जो आपको देखने की ज़रूरत है सत्य के बेसिस पे। और वो चीज़ें जो हिडन है उनको देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है, क्लैरिटी मिलने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन ऐसे नहीं लेना है। आप ये भी देख रहे हैं द हर्मिट का कार्ड और नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड हमें अंदर से कनेक्ट करने के लिए बता रहा है, हमें डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विजडम, अंदर सोल से चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, इंट्यूशन से हमें देखने की ज़रूरत है, इंट्यूशन में क्या बता रही है, हमें सत्य जानने की ज़रूरत है। और यहीं पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि इल्यूशन को ही बता रहा है। ठीक है, और ये 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कोई डिसीजन नहीं लेना है अभी हमें, अभी भी कोई डिसीजन हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ हमें 2 ऑफ सोर्ड्स से बताई जा रही, साफ़ है कि अभी आप कोई भी डिसीजन में मत जाइएगा। अगर आप बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं या कुछ भी, एक है यहाँ पे ये 2 एनर्जीज़ हैं। एक तो आप कुछ नया लर्न करने वाले, बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है, आप जगल कर रहे हैं, तो देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एनर्जीज़ हैं। किसी के लिए है कि आप नेक्स्ट लेवल पे बिज़नेस को लेके जाने वाले हैं, वो आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही है ऑलरेडी, वो क्लियर साइन है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इस आपको ये करना है। ठीक है,
एक ये है। दूसरा ये है कि अगर आपको अंदर से डाउट है या कुछ गड़बड़ी मच रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले आप काम होइए, ग्राउंडिंग कीजिए, नीचे से कनेक्ट हुई डिवाइस कनेक्ट हुई, फिर वहाँ पे देखिए चीज़ों को। आप अपने अकॉर्डिंग एनर्जी ले लीजिएगा कि कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली, आपकी इंट्यूशन कह रही है, डिवाइन गाइडेंस आ रही है, या फिर ये वाली, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर नहीं है, आपको लगता है अभी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए, कुछ भी है ना, कुछ भी बात हो सकती है। जो भी पॉइंट पे आप इल्यूजन में हैं या कन्फ्यूजन में है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पहले अपने अंदर जाना चाहिए, अपने अंदर से कनेक्ट करना चाहिए और क्लैरिटी लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। यहाँ पे दो एनर्जीज में पहले ऑलरेडी बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करते हैं मैसेजेस, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, सिर्फ उसी एनर्जी को आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, दूसरों के लिए हो सकती है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि लव लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, अभी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन या गेम खेल रही है, इंट्यूशन ब्लॉक की गई है। आप 2 ऑफ सोर्ड्स से देख सकते हैं, आँख पे पट्टी बंधी हुई है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में निगेटिव रोल प्ले कर रही है। वो नहीं चाहती कि आप वो चीज़ें देखें जो सत्य है ना। द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, और ये आप देख रहे हैं, नहीं, थर्ड पार्टी ने इल्यूजन क्रिएट करके रखा है, थर्ड पार्टी ने इल्यूजन क्रिएट करके रखा है। इसी वजह से डिवाइन आपको कह रहा है आप अपने अंदर जाइए। अगर आप निराश हैं या हताश हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, या आप आइसोलेशन में चले गए हैं, तो आपसे यही कह रहा है कि आइसोलेशन में जाइए, लेकिन खुद से कनेक्ट होइए, उसमें जाके उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, खुद से कनेक्ट होइए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके और आप चीज़ों को देख सके अच्छे से, और क्या सही है क्या गलत उस पर डिसीजन ले सके आप, और सही डिसीजन अपने लिए ले सकें। कुछ ऐसा ना लें कि जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। आपकी लाइफ ग्रो करे, ऐसा डिसीजन आपको लेना है, तो उसके लिए आपको अंदर अपने खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे साइंस ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी सही है, बराबर है, सारे साइंस मौजूद हैं, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इमोशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको जो इंट्यूशन कह रही है आपको उसकी ही सुननी है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आपको डाउट आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप अपने अंदर जाएँ, इंट्यूशन से कनेक्ट करें, तब डिसीजन में किसी डिसीजन पे पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी और भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। मैं बता दूँ आपको, अगर कुछ आप सीखना चाह रहे थे, आप सीख नहीं पा रहे थे, या कोई आपका प्लान था, या आप कोई गोल को अचीव करना चाह रहे थे, आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये चीज़ें आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और जो चीज़ें आप चाहते थे वो आप पूरी कर पाएंगे। अगर आप किसी ओवर थिंकिंग में हैं, तो आपको हाँ देखा, मैं जैसे कहा कि ओवर थिंकिंग में अगर आप, वैसे गूगल की सीटी बची। सो गाइस, अगर आप किसी भी ओवर थिंकिंग में हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, करने के लिए मना करा जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको सुन के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आपको किसी भी ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, कोई क्या कह रहा है क्या बोल रहा है, आपको उसकी बातों पे नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुननी है, और आगे जो भी गाइडेंस आपको इंट्यूशन दे रही है उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। ये मैसेजेस गाइस आपके लिए आ रहे हैं। किसी कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। और सॉरी गाइस, छींक आ गई थी। फिलहाल तो मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। सो हो सकता है आपको 1111 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो एंजल नंबर, ठीक है। 1111 आपको 1 के मल्टीपल्स बहुत सारे दिख रहे हो सकते हैं, 11, 111, 1111, ये है ना। आपको 13 नंबर बहुत दिख सकता है, 3 के एंजल नंबर दिख रहे होंगे, 333 या 33, 3333,
2 के हो सकता है आपको दिखे, ये 9 नंबर हो सकता है आपको दिखे, क्योंकि 9 एंडिंग का है। यहाँ पे कोई चीज़ की एंडिंग होने वाली है, कुछ तो आपके सामने सत्य आने वाला है, और किसी साइकिल की एंडिंग होने वाली है, किसी को झूठ सामने आने वाला है, मास्क उतरने वाला है। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं कि माँ काली की क्या गाइडेंस आई थी। ठीक है, माँ काली ने गाइडेंस कार्ड दिया था, तो क्या गाइडेंस आई थी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे है माँ काली की गाइडेंस कार्ड में ये आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। माँ काली को हम जानते हैं अच्छे से कि माँ काली जस्टिस की देवी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं तराजू, बैलेंस। ठीक है, जस्टिस माँ काली की प्रेजेंस को बता रहा है। माँ काली कह रही है आप जहाँ पे भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ध्यान रखें कि आपको बैलेंस आपकी एनर्जी हो रही है या नहीं, गिव एंड टेक इक्वल है एनर्जीज़ का या नहीं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, और जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें वहाँ से एनर्जी बैलेंस ज़रूर करें। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश करे आपको वहाँ अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, और ये बात आपको आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बता देती है। ठीक है, एक मैसेज ये भी आ रहा है गाइस कि आप लोग वीडियोस को देख लेते हैं चले जाते हैं। मेरे चैनल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। आप इनको, मैंने जैसे कहा कि बैलेंस ज़रूरी है, एनर्जी का एक्सचेंज ज़रूरी है, एनर्जी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कर दीजिए, और कमेंट्स में बता दिया करिए कि आपसे क्या मैसेजेस रेजोनेट हुए, जिससे हमें भी पता चले कितने मैसेजेस और किससे क्या रेजोनेट हो रहा है हमारी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स में। ठीक है, हमारे सोल फैमिली में किससे क्या क्या मैसेजेस रेजोनेट हुए, कितने रेजोनेट हुए, हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और चैरिटी आपको उसी के साथ करनी है जो ज़रूरतमंद हो, किसी को भी नहीं कर देना है, जो ज़रूरतमंद हो उसी को देना है आपको, दान पुण्य करने को कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, अपने पैसे को, और आपके पास अगर कोई गुण है, पैसा है, जो कुछ भी है उसको सही जगह पे लगाने को कहा जा रहा है, ज़रूरतमंद को देने को कहा जा रहा है, और उसका सदुपयोग करने को कहा जा रहा है आपसे। ठीक है गाइस, आपके पास धन की वर्षा आने वाली है, और उसको धन को अपने सिर पे नहीं चढ़ाना है, ज़मीन पे अपनी बुद्धि को रखना है, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, और पैसे को सदुपयोग करना है, सही जगह में लगाना है। ठीक है, लोगों की भलाई में लगाना है, ऑनेस्ट रहना है। ये नहीं कि पैसा आ गया तो बहुत सारे डिसऑनेस्टी काम करने लगते हैं, लोग ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, किसी का भी छल लेते हैं, ये ग्रीडीनेस आ जाती है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी कोई भी अवगुण आपको अपने अंदर नहीं लाने हैं। आपको पॉजिटिव रहना, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना है, माँ काली से आपको कनेक्ट रहना है, माँ काली से जब आप कनेक्ट रहेंगे तो गाइस आप ऐसे भी ये सब चीज़ें नहीं आए, इन सब चीज़ों से माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी, प्रोटेक्टेड रखेंगी। ठीक है, आपको ट्रू रहना है, अपने रियल सेल्फ में रहना है, ट्रू सेल्फ में रहना है, आपको सेल्फ लव करना है। हो सकता है आपको दान पुण्य करना बहुत पसंद है, अगर आपको दान पुण्य करना बहुत पसंद है तो आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। आपको जो कुछ भी पसंद है आप वो कीजिए, आपकी आत्मा को जो पसंद है, अगर कोई सेल्फ लव आप पहले बात तो आपको करना है, दूसरा आपको दान पुण्य करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा देना या उनका मार्गदर्शन करना बहुत पसंद है कि लोग सही मार्ग पे चलें, उनको मार्गदर्शन करना बहुत पसंद है उन्हें, तो आप मार्गदर्शन कीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। आपके पास जो भी है देने वाला, ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हो, जो भी आपके पास गुण है कोई, या शिक्षा है, ज्ञान है आपके पास, तो आप उसे दीजिए। जो भी स्किल है आपके पास तो आप वो स्किल दूसरों को दीजिए। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है गाइस, ये माँ काली की पूरी गाइडेंस है। अब हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है द हायरोफेंट। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ हम माँ काली की बात कर रहे थे ना, माँ काली की बात कर रहे थे। ये देखिए द सन, माँ काली, आपको ये सन द माँ काली, ये कार्ड माँ काली का है। ठीक है, कलयुग के सूरज माँ काली है, आपको पता है, जो सूरज हम देखते हैं ये कलयुग का सूरज माँ काली है, और ये द सन का कार्ड है।
ये माँ काली की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये ज्ञान, ऑनेस्टी और चीज़ों को दिखाता है। ये माँ काली की एनर्जी है और यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया। द सन भी है और यहाँ पे जस्टिस, बैलेंस है ना। लिब्रा की एनर्जी वगैरह, कोई लिब्रा वगैरह हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कोई लिब्रा है, वो माँ काली का भक्त है, उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी मैंने कहा ना, ये देखिए द सन और इसमें वो है माँ काली, एक पावरफुल एनर्जी है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन माँ काली को कहा जाता है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स है। 3 कार्ड अभी तक हो चुके हैं माँ काली के प्रेजेंस के। ये रीडिंग तो माँ काली के ही मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको माँ काली की तरफ से ही मैसेजेस लिख दूँगी। माँ काली बहुत प्रेम की ममतामयी है, बहुत ममतामयी है, वो बहुत सॉफ्ट है। हार्श तो वो नेगेटिविटी के लिए है, लेकिन बाकी रियल में पॉजिटिविटी के लिए बहुत ममतामयी है। एस ऑफ कप्स आया है, देख लीजिए आप, एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। नेगेटिविटी का वो अंत करती हैं, आप देख लीजिए थर्ड पार्टी। माँ काली बहुत ज्ञान की देवी है। आप देखिए द हर्मिट का कार्ड आया, ज्ञान की देवी, ठीक है। इल्यूजन और मैनिपुलेशन नेगेटिविटी को अंत करती है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इल्यूजन नेगेटिविटी उसका अंत करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से माँ काली की एनर्जी प्रेजेंट है। ये रीडिंग माँ काली के मैसेजेस की तरह हो गया है, तो इस रीडिंग को माँ काली की तरफ से ही डाल देंगे, माँ काली के मैसेजेस। ये मैसेज जिसके पास जाना चाहेंगे उसी के पास पहुँचेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे पॉप हो रहा है ये रीडिंग, तो ये मैसेजेस आपके लिए ही इसमें ज़रूर से होंगे, तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वो मैसेजेस को लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये द सन का कार्ड है, ये महाकाली की माई का कार्ड है, ठीक है। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसे की बारिश हो रही है। अगर फाइनेंशियल लैक था तो वो एनर्जी जा रही। द एम्प्रेस का कार्ड, पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। हो सकता है कोई प्रेगनेंसी चाहता है तो ये प्रेगनेंसी अगर करे वो हैपन हो गई, वो कंसिडर करे, कंसीव करेगा, ठीक है। जो भी प्रेगनेंसी चाहता है वो कंसीव करेगा। द हायरोफेंट का है कोई अगर यहाँ पे कलेक्टिव में ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर कोई सोशल के नॉर्म्स को बहुत फॉलो करता है या कुछ भी ऐसा है, तो उनके लिए मैसेज है कि आप सोशल के नॉर्म्स को फॉलो करने नहीं आए हो। आप जो ओल्ड पैटर्न से, जो ओल्ड एनर्जी है जो सर्व नहीं करती अर्थ के हाईएस्ट गुड के लिए, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए, उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। आपको उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है, आपको उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है जो सर्व नहीं करते, जो नेगेटिव है, ठीक है। हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नेगेटिव है, ठीक है। हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, मदर अर्थ की ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, उनको आपको नो कहना है, ठीक है। उनको और नहीं कहना, उनको नो कहना है, ठीक है। उसमें माँ काली आपके साथ में है, बगल में ही खड़ी है। आपको नई चीज़ों के लिए ओपन रहना है, ठीक है। नई चीज़ों को वेलकम करना है, सब कुछ अपनी जगह पे जाना है। अगर लाइफ डिस्टर्ब बैलेंस इम्बैलेंस ही सब बैलेंस होने वाला है, एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस, सब अपनी जगह पे बहुत है। आपकी फेवरेबल, मतलब आपकी फेवर में सारी चीज़ें होने वाली हैं। माँ काली आपको मार्ग दिखा रही हैं, ठीक है। आपको इंट्यूशन से कनेक्ट कर रही हैं, इंट्यूशन से भी आपको बता रही हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। म्यूज़िक से आपको मैसेजेस दे रही है माँ काली। माँ काली आपका बैकबोन बन के खड़ी है पीछे, ठीक है। आपको सारा कुछ उन पर सरेंडर कर देना है, उनसे कनेक्ट करना है, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। आप उनके भक्त हो सकते हैं, आपको पता है नहीं पता है, इस रीडिंग से बताया जा रहा है, तो आपको उनकी भक्ति करनी है और आप भक्ति करने के लिए ही आए हैं उनकी, ठीक है। उनको सरेंडर कीजिए, खुद पे फेथ रखिए और आगे बढ़िए। चीज़ें जो भी आ रही हैं उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, है ना। उनको आने से रोकना नहीं है, उनको बस ओपन रहिए, उनको रिसीव करने से लेकर उनको रिसीव कीजिए। वो सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए ही है, ठीक है। सो गाइस, ये थे मैसेजेस माँ काली की तरफ से। मुझे शायद कुछ और भी मैसेजेस मिल रहे हैं, एक मिनट
देख लेती हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ें हिडन थी आपसे तो वो अनलॉक होने वाली हैं। अगर कुछ चीज़ें हिडन थी, यहाँ पे चाबी देख रहे हैं आप, कुछ चीज़ें हिडन थी वो अनलॉक होने वाली है, मैसेज मुझे मिल रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत प्योर सोल हैं आप। आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, आप बहुत इनोसेंट हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है आपकी लाइफ में। कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी साइकिल एंड हो रही है जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन के आपकी लाइफ में रुकी थी, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही थी, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने दे रही थी। तो वो चीज़ें जा रही हैं और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, जैसे हम सपने में चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, सब कुछ स्मूथ हो, जो भी गंदगी नेगेटिविटी जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो चले जाए, है ना। तो वो सब जा रहा है। अगर कोई जेलस थे लोग या इविल आई कास्ट करते थे या स्पेल्स करते थे, वो सब लोग भी जा रहे हैं आपकी लाइफ से, और सिर्फ पॉजिटिविटी 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 ही आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, माँ काली से कनेक्ट होना है, डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। कोई डिवाइन ही आपको इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। डिवाइन आपका पूरा साथ देंगे। सो गाइस, ये थे आज के मैसेजेस माँ काली की तरफ से, ठीक है। तो इसको मैं माँ काली की तरफ से मैसेजेस लिख दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली दोस्तों। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।